तो बिना विलंब के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। विषय आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, वैराग्य क्या है। बहुत बार सुना होगा कि वैराग्य हो जाए तो ये हो जाएगा, वैराग्य हो जाए तो वो हो जाएगा। यदि आप दुखों से छूटना चाहते हैं तो वैराग्य आपको होना चाहिए। योग में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वैराग्य चाहिए। समाधि प्राप्त करनी है तो आपको वैराग्य चाहिए। किसी प्रकार के दुख से आपको बचना है तो आपको वैराग्य चाहिए। ऐसी तमाम बातें आप सुनते आ रहे हैं। और योग में जो भी विद्यार्थी योग में आता है तो वैराग्य को उसको बार बार सुनना पड़ता है कि वैराग्य। तो आखिर क्या है ये वैराग्य, किस प्रकार का होता है वैराग्य, किस प्रकार का स्वरूप कहा गया है योग दर्शन में, किस प्रकार से वैराग्य को परिभाषित किया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा, और क्यों उपयोगी है और कितना उपयोगी है भी कि नहीं है। क्या वैसे ही वैराग्य का हवा चला हुआ है या वास्तव में वैराग्य की जरूरत है, और वैराग्य किस रूप में हो, कैसे हो, किसके प्रति वैराग्य हो। तो इससे पहले कि हम वैराग्य को समझें, पहले राग को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम वैराग्य के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। वैराग्य के ठीक स्वरूप को समझना, वैराग्य के सही स्वरूप को समझने से पहले आपको राग को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। यदि आपने राग को ठीक प्रकार से समझ लिया तो आप वैराग्य को बिल्कुल चुटकी बजाते ही समझ जाएंगे। अब राग किस में आता है, मैंने आपको क्लेश बताए थे, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश मैंने आपको बताए जो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, योग को सिद्ध नहीं होने देते। जब तक अविद्या और अविद्या से जनित, यानी कि अविद्या सब क्लेशों की जननी है, मूल है। अविद्या और अविद्या से जनित, यानी कि अविद्या से जो पैदा हुए जो रोग हैं, क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जब तक हमारे अंदर विद्यमान रहेंगे तब तक आप मान के चलिए कभी भी आप समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी मुक्ति कैवल्य की प्राप्ति आप नहीं कर सकते, कभी भी आप एकाग्रता की प्राप्ति नहीं कर सकते। चित्त आपका एकाग्र नहीं हो सकता, चित्त आपका प्रसन्न नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। क्योंकि जब तक अविद्या आपके भीतर है, अविद्या रूपी क्लेश यदि आपके भीतर है, उससे जनित बाकी क्लेश आपके भीतर रहेंगे और उन क्लेशों के चलते आप कभी भी समाधिस्थ नहीं हो सकते। कभी भी केवल सुख, जो जिसमें दुख की मिलावट नहीं होती, जो दुख रहित जो सुख होता है, वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि दुख से बिल्कुल रहित, जिसको कहते हैं ना, एक होता है शुद्ध, एक होता है विशुद्ध। विशुद्ध यदि आपको सुख चाहिए जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, किसी प्रकार के भी दुख का समावेश ना हो, तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। सही रास्ते के लिए आपको अविद्या को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कई बार सुख कैसे कैसे हम महसूस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें आनंद आता है करने में, उन आनंद से हमें लगता है कि ये तो बहुत सुख की वस्तु है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें हमें हरास कर रही होती हैं। आप देखिए, जब कभी आपने किसी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता जब किसी हड्डी को खा रहा होता है तो बार बार हड्डी को वो अपने मुंह में मुंह मारता रहता है हड्डी के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होता है, हड्डी से कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि हड्डी तो रस से रहित होती, वही तो हड्डी होती है। उस हड्डी को बार बार मुंह में चबाने से, बार बार मुंह में चबाने से जो कुत्ते के जो साइड की जो त्वचा होती है वो फटना शुरू हो जाती है, और वो फटने से उससे जो उस पे जो खून लग जाता है हड्डी के ऊपर, फिर वो उसको चाटना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि ये खून कहीं ना कहीं इस हड्डी से निकला है, जबकि वो उसका अपना खून होता है। तो इस प्रकार होता है जो मिलावटी जो सुख होता है, जो हम संसार में यूज कर रहे हैं। कभी किसी को धूम्रपान करने में मजा आ रहा है, किसी को नशा करने में मजा आ रहा है, किसी को वासना में बहुत आनंद आता है, अक्षणिक आनंद आता है, लेकिन उसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा बड़ा आनंद है। परंतु वो हम उसको ह्रास कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को नुकसान कर रहे होते हैं, और हम धीरे धीरे गर्त में जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या का समावेश हमारे भीतर है। अविद्या जब तक विद्यमान रहेगी तब तक हमें ये लगता रहेगा कि ये सुख है, ये लाभ है, ये हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती, क्योंकि अविद्या आपके भीतर है। और अविद्या जब तक रहेगी तब तक आपको गलत चीज सही लगेगी और सही चीज आपको गलत लगती रहेगी। यानी कि आप छोटे छोटे लाभ में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे, जबकि आपका जो बड़ा जो लाभ है, बड़ा जो सुख है, जो विशुद्ध जो सुख है, जिसमें दुख का समावेश नहीं है, उसको कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए यदि आपको छोटे सुख को छोड़ करके बड़ा सुख आपको प्राप्त करना है,
छोटे लक्ष्य को छोड़कर के बड़े लक्ष्य को यदि आप निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और जब बड़ा सुख आप प्राप्त करते हैं तो छोटे सुख स्वतः ही अपने आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम छोटी सोच रखते हैं तो छोटे सुख में ही हम आनंदित होना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से बच्चा किसी खिलौने के लिए रोता है और उसको वो खिलौना दे दिया जाए तो उसको लगता है कि वो खुश हो गया, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। वो आपको एक कुछ समय के लिए बहलाने के लिए वो आवश्यक जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए बहल जाए। अब एक एग्जाम्पल के साथ सुनिए। कोई छोटा बच्चा है, खेल रहा है और वो गिर जाता है कहीं, तो गिरते ही वो रोना शुरू कर देता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे 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 देखो आपने 2 चींटियां मर गई आपके नीचे आकर के, अरे अरे देखो ये चीजें इसको भी चोट लगी है। अरे तो फिर हमें लगता है कि अरे हमारे नीचे दबने से चींटियां मर गई। तो हमें पता नहीं होता चींटियां मरी हैं कि नहीं, लेकिन छोटी होती हैं। लेकिन हम जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ करते हैं तो अपना दर्द जो है भूल जाता है। तो इस प्रकार की छोटे छोटे जो सुख होते हैं, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, उनमें हमें बहल के नहीं रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। वो मोक्ष की प्राप्ति है, वो समाधि की प्राप्ति है, वो जन्म मरण से मुक्ति की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ना कि कोई छोटी मोटी सिद्धि के ऊपर हम आश्रित रहें। शरीर बलिष्ठ हो गया, शरीर का तो ह्रास हो जाएगा। शीर्यते शरीरम, शरीर तो प्रतिक्षण जिसका नाश हो रहा है वही तो शरीर है। तो आपने शरीर को बलिष्ठ बना भी लिया, आपका शरीर बहुत ताकतवर हो भी गया, तो भी ये तो एक दिन नाश हो जाना है, क्योंकि ये तो स्थायी नहीं है। तो इसलिए आपको वास्तविकता समझनी पड़ेगी। आपके पास बहुत सारी धन दौलत आ गई, आपको लगा कि अब तो सब कुछ आ गया, मेरे पास धन है तो सब कुछ है, लेकिन धन तो समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त होगा तो आप समाप्त हो जाएंगे तो धन यहीं रहेगा, धन क्या करेगा। लेकिन यदि आप समस्त दुखों से छूट जाते हैं, सभी प्रकार के दुख आपके समाप्त हो जाते हैं, तो आपको पूर्ण रूप की सुख की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। आप मुक्त आत्मा हो जाते हैं। तो ये जन्म मरण के जो बंधन है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि जन्म दुख का ही कारण है, मतलब जन्म होना ही दुख का कारण है, और इस जन्म से छूट जाना ही पूर्ण रूप से सुख का कारण कहा गया है। तो इसलिए हमें अविद्या आदि जो क्लेश हैं उनको दूर करना है। तो हम बात कर रहे थे राग की, तो राग को समझना पड़ेगा। राग अविद्या से जनित एक क्लेश है, यानी कि अविद्या यानी कि गलत जानकारी के द्वारा हमें जो राग होता है। और अब राग कैसे होता है, सिंपल सी बात होता है। राग होता है हमें किसी वस्तु के प्रति हो जाता है। कोई बुक हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। जैसे जिस प्रकार से प्रेमी को प्रेमिका अच्छी लगती है, प्रेमिका को प्रेमी बहुत अच्छा लगता है। अब माँ बाप को बच्चा बहुत आसक्ति होती है, बच्चों को माँ बाप में बहुत आसक्ति होती है। कोई खिलौना में आपकी आसक्ति हो सकती है, किसी खाने में आपकी आसक्ति हो सकती है, किसी बहुत बड़ा अच्छा जो डेस्टिनेशन आपको लगे कि मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे यूरोप जाना है, मुझे वहाँ घूम के आना है, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे शिमला जाना है, मुझे मंसूरी जाना है। तो वो आपको लगाव होता है। किसी को किसी प्लेस से, किसी को धार्मिक प्लेस से बहुत अच्छा लगाव होता है कि मैं तो वहाँ जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो एक विशेष स्थान के प्रति आपका लगाव होना, एक विशेष वस्तु के प्रति आपका लगाव होना, कपड़े के साथ, जूते के साथ, किसी किताब के साथ, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके प्रति आप आसक्ति हो और आपको लगे कि ये मेरे जीवन से यदि चली गई चीज़, ये कपड़ा मेरे पास नहीं रहा, ये जूते मेरे पास नहीं रहे, ये व्यक्ति मेरे पास नहीं रहा, ये जगह मेरे पास नहीं रही, ये गाड़ी मेरे पास नहीं रही, या ये मकान मेरे पास नहीं रहा, या ये दोस्त मेरे पास नहीं रहा, तो पता नहीं बिल्कुल मेरी दुनिया उजड़ जाएगी और मैं बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा। इतने जब आश्रित आप किसी के ऊपर हो जाते हैं, इतने आसक्त जब किसी के में हो जाते हैं, इतना राग जब किसी के प्रति आपको हो जाता है, वो वस्तु निर्जीव हो, सजीव हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, उसको हम राग कहते हैं। यानी कि अत्यधिक आसक्ति, उसके बिना ना रहने का सोचना। जब आप सोचते हैं कि ये मेरे पास नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो आपको दुख उत्पन्न होने लगता है, तनाव में आप चले जाते हैं, तो वो राग कहा है। इतनी आसक्ति हो जाना कि उसके बिछुड़ने का डर आपको सताने लगे और आपको प्रतिक्षण ये रहे कि कहीं ये चीज़ छूट ना जाए मुझसे। कोई जॉब आपको अच्छी मिली है, कोई बहुत अच्छा टीएडीए कहीं पे आपको मिल रहा है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये जॉब तो मेरी जानी नहीं चाहिए, इस जॉब से तो मैं जुड़ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा मुझे मिल रहा है। तो जॉब के प्रति भी आसक्ति होगी, नौकरी के प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है, उसे हम राग कहते हैं। तो राग हमने अच्छे से समझ लिया। जब किसी में अत्यधिक आसक्ति हो जाती है और उसके बिना हम सोचते कि ये तो हमारा आधार है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारा घर, माता पिता, पत्नी, पुत्र, वस्तु, कपड़े, धन दौलत, आभूषण, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो सकता है,
उसको हम राग कहते हैं, उस आसक्ति को, अत्यधिक जो आसक्ति हो जाती है। और वैराग्य क्या है? इसका सबका छूट जाना। अभी हमें सबसे ज्यादा जोर पड़ा राग को समझने में, लेकिन वैराग्य को समझने में नहीं पड़ा। वैराग्य का अर्थ है ये जो चीजें मैंने बताई, धन दौलत वस्तु स्थान व्यक्ति, जितनी भी मैंने चीजें बताई, इनके प्रति जब आपकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, आप इनके प्रति कोई आसक्ति रहती ही नहीं, राग रहता ही नहीं, यानी कि आप डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहती। कोई धन दौलत चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, धन आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दोस्त बिछुड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अच्छे कपड़े ना रहे, आपके पास अच्छे जूते ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी आपसे छूट जाए, आपकी गाड़ी बेचनी पड़ जाए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो किसी प्रकार का दुख आपको नहीं हो रहा, आपके पास से घर चला जाए कोई दुख नहीं हो रहा, आप किसी स्थान के प्रति ऐसे ना बंधे हों कि उस स्थान के ऊपर जाए बगैर आपको नींद नहीं आती, या इस प्रकार का भोजन मुझे बहुत प्रिय है, ये भोजन ना मिले तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। भोजन के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जब आपकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, यानी कि आप एक नॉर्मल भाव में आ जाते हैं, एक सामान्य भाव में आ जाते हैं कि सामान्य जीवन आप जी रहे हैं, किसी चीज़ के आने से और किसी चीज़ के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट्स मीन आप वैराग्य में हैं, आपको वैराग्य हो चुका है। ये वैराग्य का स्वरूप है। तो पहले हमने राग को जाना। वैराग्य को जानने के लिए राग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अविद्यादि क्लेश से होती है। अविद्या क्या है? सही को गलत और गलत को सही मानने का भाव। तो अविद्या रहेगी तो सही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अविद्या से ही जनित है राग, और द्वेष भी अविद्या से रहित जनित है, और अभिनिवेश भी, अस्मिता भी, सारे अविद्या से ही जनित हैं। तो वैराग्य, राग को हमने समझा, उसके बाद वैराग्य को हमने समझा कि वैराग्य क्या है। वैराग्य आसक्ति से रहित हो जाना। राग का विपरीतार्थ क्या है? विराग। विराग, वैराग्य, विरक्ति, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो विराग हो गया, वैराग्य हो गया, विराग हो गया, विरक्ति हो गई, आप विरक्त भाव में चले गए। आपने सुना होगा विरक्त मंडल, आपने सुना होगा जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपने संगठन, आपने सुना होगा कई बार विरक्त मंडल, यानी कि जिनको इस संसार से विरक्ति हो चुकी है, सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो चुकी है, वो लोग इकट्ठा होकर के अपना विरक्त मंडल बनाते हैं, उसको विरक्त मंडल हम कहते हैं। तो विरक्ति होगी, यानी कि राग का अभाव हो गया, राग पूरी तरह से छूट गया, राग आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको वैराग्य हो गया। तो ये वैराग्य कहा है। अब योग दर्शन में कितने प्रकार का वैराग्य कहा है? 2 प्रकार का वैराग्य मुख्य रूप से कहा है, उनको भी हम जान लेते हैं। वैराग्य में सबसे पहला जो है एक अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है। पहले अपर वैराग्य की बात करते हैं, फिर पर वैराग्य की हम बात करते हैं। 2 है। अपर वैराग्य छोटा वैराग्य होता है, प्रारंभिक वैराग्य होता है, लेकिन जो पर वैराग्य होता है वो सबसे ऊंचा वैराग्य होता है, उत्कृष्ट वैराग्य होता है, वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, यानी कि उसके बाद तो हम मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। तो वैराग्य को समझने के लिए 2 चीजें हम समझेंगे, समाधि को इससे रिलेट करके बताएंगे। अपर वैराग्य जो है वो संप्रजात समाधि का प्रतीक है, यानी कि सभी समाधि आपकी जो, जब आपके अंदर अपर वैराग्य आता है, अपर वैराग्य में आपको संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है। आप संप्रजात समाधि को प्राप्त कर चुके होते हैं, जिसको हम सबीज समाधि भी कहते हैं। जैसे ही आप पर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, पर वैराग्य का भाव आपके भीतर आता है, वैसे ही आप असंप्रजात समाधि को प्राप्त करते हैं। असंप्रजात समाधि का अर्थ है आपको निर्बीज समाधि और असंप्रजात समाधि एक ही है। तो पर वैराग्य असंप्रजात समाधि का घोतक है और अपर वैराग्य संप्रजात समाधि का घोतक है। तो इसलिए ये दोनों चीजें हमने जानी इसके रिलेट करके, क्योंकि परीक्षा में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो जब हमने अपर वैराग्य आता है, अपर वैराग्य क्या है इसको जान लेते, तो फिर पर वैराग्य को हम जानने के प्रयास करेंगे। अपर वैराग्य भी 2 प्रकार से होता है, दृष्ट और आनुषर्विक। दृष्ट क्या होता है? जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। आनुषर्विक क्या होता है? जिसको हम कानों से सुनते हैं। तो 2 प्रकार का कहा। अब इसको हम समझेंगे एक एक करके। पहले दृष्ट वैराग्य को हम समझते हैं। दृष्ट रूप क्या होता है? अब मैंने सामने अच्छा मोबाइल देखा, अच्छी गाड़ी देखी, अच्छा घर मैंने देखा, अच्छा कोई पार्क मैंने देखा, अच्छा कोई सुंदर व्यक्ति मैंने देखा, कोई बहुत अच्छी वस्तु मैंने देखी, कोई अच्छा फूल मैंने देखा, कोई भी अच्छी चीज़ जो मुझे मेरे मन को भाए और उसके प्रति मुझे आसक्ति हो, ये होती है देखने से आसक्ति पैदा होना। और लेकिन यहाँ पे बात है वैराग्य की। तो अपर वैराग्य का अर्थ है जो देखने मात्र से जिन जो चीज दिखती हैं उनसे जो राग होता है उसका अभाव हो जाना, यानी कि आंखों से जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उन सब से वैराग्य हमें हो गया,
विराग हमें हो गया, उसमें आसक्ति का अभाव हो चुका है। यानी कि आंखों से देखी जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनके प्रति आसक्ति का रहित हो जाना, राग का रहित हो जाना वैराग्य कहलाता है, अपर वैराग्य। यानी कि आंखों से देखी जाने वाली कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई व्यक्ति है, कोई भी वस्तु विशेष है, उसके प्रति लगाव समाप्त हो जाना, उसके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाना, उसको पाने की इच्छा का समाप्त हो जाना क्या है? अपर वैराग्य का दृष्ट स्वरूप है। यानी कि आंखों से देखने वाला, यानी कि आंखों से दिखने पर हम उसके अंदर आसक्ति नहीं होती। ऐसा ही अनुश्रविक होता है जो कानों से सुने जाते हैं, जैसे वेद वाक्य होता है, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, या गुरुओं के द्वारा हमें पता चलता है। जैसे कि आपको योग आप करेंगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी, आपको दिव्य रस की प्राप्ति होगी, आपको दिव्य श्रवण की प्राप्ति होगी, दिव्य शब्द नाद आपको सुनाई देंगे, आपको दिव्य रसों की अनुभूति हो जाएगी, आपको फला सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप दूसरे के चित्त को जानने की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की जब हम बातें सुनते हैं कि आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके प्रति जो आसक्ति होती है, उसको आसक्ति तो सुनने से भी होती है, देखने से भी होती है, लेकिन यहाँ पे वैराग्य की बात है। तो इन चीज़ों को सुनने से उनके प्रति आसक्ति ना होना, उनके प्रति लगाव ना होना, उनको प्राप्त होने की इच्छा ना होना, कि आपको कहें कि आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको आपका शरीर बहुत बलिष्ठ हो जाएगा, ऐसा सुनने से कोई आसक्ति आपको पैदा नहीं। आपको लगा कि आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, आपको उससे भी कोई लगाव नहीं है। आपने सुना, गुरु ने कहा, किसी ने भी कहा कि आप यदि योग का अभ्यास करते हैं तो आपके नेत्रों में निर्मलता आ जाएगी, उससे कोई आसक्ति आपको नहीं हुई। किसी ने कहा कि आपको फला प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आकाश गमन की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, दूसरे के चित्त को जानने की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद भी इनमें किसी प्रकार की आसक्ति ना होना आपकी अनुश्रविक वैराग्य कहलाता है। तो पहला दृष्ट है, आंखों से जितने भी पदार्थ देखे जाते हैं जो आकर्षण पैदा करते हैं, उनके प्रति आकर्षण ना होना, उनको प्राप्त होने की इच्छा ना होना, उनके प्रति लगाव ना होना, उनके प्रति आसक्ति ना होना, पूरी तरह से उनके प्रति आसक्ति रहित हो जाना क्या है? अपर वैराग्य का दृष्ट स्वरूप है। और जिस प्रकार से कानों से सुनने वाले जितने भी विषय हैं कि आप ये करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, उनके प्रति उनको पाने की भी इच्छा न होना, उनके प्रति लालसा न होना, उनको प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न ना होना सुनने से, वो आपका अनुश्रविक वैराग्य कहलाता है। तो ये अपर वैराग्य के दो भाग कहे गए हैं। इसको क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो पर वैराग्य है, यानी कि उससे ऊपर वाला सबसे श्रेष्ठ वैराग्य जिसको कहा है, वो गुणों में भी जब आसक्ति रहित हो जाता है व्यक्ति, तब उसको पर वैराग्य कहते हैं। प्रकृति के जो गुण हैं, क्योंकि प्रकृति का निर्माण 3 गुणों से होता है, सत्व रज तम से मिलकर के हुआ है। और व्यक्ति तम गुण जब व्यक्ति में होता है, मन में चित्त में होता है, तो हम क्या करते हैं? हम मूढ़ बुद्धि रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तंद्रा में रहते हैं, और मूढ़ बुद्धि से जनित जो काम है, गलत काम है, हम वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव आता है। उसके बाद रजोगुण होता है। रजोगुण में हम बहुत चंचल होते हैं, ये काम कर ले, वो काम कर ले, सही काम भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, और चित्त में चंचलता का भाव बहुत होता है। तो वो हमारा रजोगुण हमारा बढ़ता है। लेकिन जैसे सतोगुण हमारे भीतर आता है, हम स्थिर हो जाते हैं, हमारे चित्त में एकाग्रता आ जाती है, चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, चीज़ों को सही सही रूप से जानने लगते हैं, पदार्थों का सही सही ज्ञान हमें होने लगता है, सही और गलत को अच्छी प्रकार से हम जानने लगते हैं, विवेक हमारे भीतर आ जाता है, विवेक से जनित जो ज्ञान है, विद्या है, वो हमारे अंदर आती है, क्लेशों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो जब हमें इस प्रकार की जो बुद्धि प्राप्त होती है, इस प्रकार का चित्त में प्रसन्नता आती है, चित्त एकाग्र जब होता है, वो सतोगुण अवस्था में होता है। तो जब सतोगुण अवस्था आती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब बार बार के सतत अभ्यास से, लगातार किए जाने वाले अभ्यास से व्यक्ति इस सतोगुण से भी विरक्ति प्राप्त करने की सोचने लगता है, इस सतोगुण से भी वो सोचता है कि सतोगुण से भी मैं रहित हो जाऊं, मुझे इस प्रकार का ऐश्वर्य, मुझे इस प्रकार का आनंद मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसको भी छोड़ देना चाहता हूं। जब वो इसको भी छोड़ देता है, यानी कि गुणों के प्रति भी उसकी तृष्णा, गुणों के प्रति भी उसका लगाव, गुणों के प्रति उसकी आसक्ति, गुणों के प्रति उसका जो राग है, वो भी समाप्त हो जाता है। गुणों का मतलब यहाँ पे सतोगुण से है,
है, यानी कि सतोगुण से भी वो रहित होना चाहता है। सतोगुण में भी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, सतोगुण को पाने की लालसा नहीं है, तृष्णा नहीं है, भूख नहीं है उसको कि मैं सतोगुण को भी पाऊं या सतोगुण मेरे भीतर रहे और मैं एक आनंद की स्थिति को जीऊं। इससे भी जब वैराग्य का भाव आ जाता है, इससे भी आसक्ति रहित हो जाता है, इसको भी जब छोड़ना चाहता है व्यक्ति, तब वो व्यक्ति जाकर के पर वैराग्य में स्थित हो जाता है, जिसको असंप्रजात समाधि कहा गया है, जिसको मुक्ति कहा गया है, जिसको कैवल्य कहा है, जिसको निवारण कहा है, इसी को वो कहा है। जब सतोगुण से भी व्यक्ति छूट जाता है, उसको उससे भी सारी आसक्ति रहित हो जाता है, वो पर वैराग्य होता है। यानी कि गुणों के प्रति तृष्णा लगाव समाप्त हो जाए, सतोगुण को भी छोड़ने का भाव जब व्यक्ति में हो जाता है, तो वो वैराग्य का स्वरूप होता है, पर वैराग्य का स्वरूप होता है, जो असंप्रजात समाधि अथवा निर्बीज, यानी कि बीज रूप में भी, बीज रूप भी उसका नहीं रहता, राग का, क्लेश का, विद्या का, दुख का, किसी प्रकार की चीज उसमें नहीं रहती और मुक्त आत्मा हो जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पर वैराग्य का स्वरूप कहा है। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा वैराग्य क्या है। वैराग्य से पहले राग क्या है, राग किससे जनित है, अविद्या आदि क्लेशों से जनित है। उसके बाद हमने राग को जाना, राग के बाद हमने वैराग्य को जाना, वैराग्य में हमने सबसे पहले अपर वैराग्य को जाना, उसके दो स्वरूप जाने, दृष्ट और अनुसर्विक को जाना। उसके बाद पर वैराग्य क्या होता है, जो सबसे श्रेष्ठ वैराग्य होता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वैराग्य क्या है, राग क्या है, राग किससे जनित होता है, क्लेश उसको कहा है, और राग का स्वरूप क्या होता है, जो अपर वैराग्य होता है। वैराग्य कितने प्रकार का, दो प्रकार का वैराग्य होता है। अपर में किस प्रकार से होता है, दृष्ट और अनुसर्विक, यानी कि देखे और सुने जाने वाले विषयों के प्रति तृष्णा से रहित हो जाते हैं, लगाव से रहित, आसक्ति से रहित हो जाते हैं। उसके बाद जब हम पर वैराग्य क्या है, पर वैराग्य सबसे ऊंचा वैराग्य कहा है, असंप्रजात समाधि का घोतक है। वहीं जो अपर वैराग्य है वो संप्रजात समाधि का घोतक है, सबीज समाधि का है, और ये निर्बीज समाधि का है। उसके बाद पर वैराग्य में क्या होता है, जब जो प्रकृति के जो गुण हैं, जो सतो रजतम गुण जो हैं, उनके प्रति भी आसक्ति रहित हो जाए, सतो गुण के प्रति भी आसक्ति नहीं रहे, तब वो पर वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाता है। ये हमने इस स्वरूप को इस व्याख्यान के माध्यम से जाना। आशा कि आपको व्याख्यान जरूर पसंद आया होगा कि वैराग्य क्या है। इसको आसान शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया। ये प्रयास कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो आपको सवाल है वो मुझे कमेंट करके पूछे, बहुत उपयोगी रहेगा। कोई सुझाव है वो जरूर दीजिएगा, कोई अनुभव आपका है तो दूसरे लोगों को भी काम आएगा। इसके लिए योग परिवार के लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए भी आप अपना कमेंट करिएगा, सुझाव, अनुभव, प्रतिक्रियाएं सब दीजिएगा। और व्याख्यान पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ और समझ पाएँ कि वो वैराग्य की किस स्टेज में है, या वो राग की स्टेज में तो नहीं है, किसी वस्तु के प्रति आसक्त तो नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त तो नहीं, किसी मोबाइल, किसी ज्वेलरी, किसी घड़ी के पीछे आसक्त तो नहीं, किसी गाड़ी के पीछे आसक्त तो नहीं है। वो भी आपको पता चल जाएगा अपनी सिचुएशन का, और यदि वैसा है तो उसको छोड़ करके अपर वैराग्य के स्वरूप में आइए, और धीरे धीरे पर वैराग्य के स्वरूप में। कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, कितना भी पढ़ा व्यक्ति, कितना भी अनपढ़ व्यक्ति इस चीज़ को यदि फॉलो करता है तो वो निश्चित रूप से वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीवन का जो पुरुषार्थ चतुष्टक कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके ऊपर ये रूल समान रूप से लागू होता है। जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया, जिसने वैराग्य का भाव प्राप्त हो गया, वो इस चीज़ को आराम से प्राप्त कर सकता है। तो जरूर यदि आपको व्याख्यान पसंद आया है तो आप जरूर इस व्याख्यान को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे जुड़ करके, इसको सुन करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। अब आप सवाल मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का साथ में।